छुट्टी वाले हफ्तों में फिल्में क्लैश करवाने की बजाय अगर इन्हें बाकी खाली हफ्तों के लिए शेड्यूल किया जाए तो जनता और मेकर्स दोनों का भला हो सकता है। शर्त बस एक है कि फिल्म में मजा होना चाहिए, क्योंकि कमजोर फिल्में तो एक के साथ एक फ्री टिकट ऑफर के बावजूद जनता को नहीं खींच पा रही। बॉलीवुड फिल्मों के फैंस बड़ी बेसब्री से 15 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार की एक नहीं तीन वजहें हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस वाला वीकेंड बॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में लेकर आ रहा है। 2018 की सुपरहिट फिल्म स्त्री का सीक्वल इसी दिन रिलीज हो रहा है, जिसमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और उनकी एक नए भूतिया एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार हैं। अक्षय कुमार इसी दिन तापसी पन्नू और एमी विर्क के साथ खेल खेल में लेकर भी 15 अगस्त को ही आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनका कॉमिक अंदाज जनता को एंटरटेनमेंट के सॉलिड डोज की उम्मीद कर रहा है। अक्षय की फिल्म के साथ ही उनके अच्छे दोस्त जॉन अब्राहम भी शर्वरी वाघ के साथ अपनी फिल्म वेदा लेकर आ रहे हैं। यानी 15 अगस्त को थिएटर्स में जनता की भीड़ जुटाने की पूरी व्यवस्था है। लेकिन सवाल ये है कि इस हफ्ते क्या 15 अगस्त को भले बॉलीवुड के चर्चित स्टार्स की 3 फिल्में आ रही हों, लेकिन इस शुक्रवार यानी 9 अगस्त को एक भी ऐसी फिल्म थिएटर्स में नहीं रिलीज हो रही जिसके लिए दर्शकों में किसी भी तरह की एक्साइटमेंट हो। बीते शुक्रवार 2 अगस्त को भी थिएटर्स का यही हाल था। अजय देवगन और तब्बू की औरों में कहां दम था, और जाह्नवी कपूर की उलझ थिएटर्स में रिलीज हुई जरूर, मगर इन फिल्मों में इतनी जान ही नहीं थी कि जनता को थिएटर्स तक खींच सके। दोनों ही फिल्में बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित हो रही हैं। थिएटर्स में रिलीज होने वाली आखिरी एक्साइटिंग बॉलीवुड फिल्म विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज थी, जो 19 जुलाई को रिलीज हुई थी। यानी एक्साइटिंग फिल्मों की अगली खेप आने से लगभग महीना भर पहले। और ये सिर्फ 1-2 महीने की बात नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के बाद से ऐसा खूब हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ छुट्टियों वाले हफ्तों में फिल्में रिलीज करने के लिए बॉलीवुड मेकर्स में ऐसी होड़ मची हुई है कि पिछले 2 साल में कई बार अनाउंस की हुई रिलीज डेट से महीने भर पहले फिल्मों की नई डेट शेयर की गई है। पिछले साल से ही देखें तो 15 अगस्त 2023 को बॉलीवुड में एक बड़ा क्लैश हुआ था। सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार के स्पेशल रोल वाली OMG 2 एक साथ रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में हिट भी रही थी। इसी तरह 1 दिसंबर को एक साथ रिलीज हुई रणबीर कपूर की एनिमल और विक्की कौशल की सैम बहादुर भी हिट रही। यानी क्लैश हुई सभी फिल्मों को उनकी ऑडियंस मिली और जनता इन फिल्मों के लिए एक्साइटेड भी थी, इसीलिए फिल्में चली भी। लेकिन इस साल ईद पर रिलीज हुई मैदान और बड़े मियां छोटे मियां तगड़ी फ्लॉप बनी। यहां ये पहले से ही नजर आ रहा था कि दोनों ही फिल्मों के लिए जनता में कोई उत्साह नहीं है। यानी जहां जनता को सिर्फ एक अच्छी फिल्म से मतलब है, वहीं मेकर्स कमाई की गारंटी के लिए सिर्फ बड़ी डेट्स और छुट्टी वाले वीकेंड पर फिल्में रिलीज करने की जिद पर अड़े हैं। अभी दिवाली पर जनता को कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की सिंघम में से किसी एक को चुनना है। वहीं क्रिसमस वाले हफ्ते में वरुण धवन की बेबी जॉन और आमिर खान की कमबैक फिल्म कही जा रही सितारे जमीन पर में से एक को चुनना पड़ेगा। जबकि बड़े फिल्मी क्लैश वाले हफ्तों के बीच कई हफ्ते ऐसे जा रहे हैं कि थिएटर्स में कोई एक्साइटिंग फिल्म नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मेकर्स इन खाली हफ्तों में फिल्में रिलीज करने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उन्हें ये दांव फिल्म की कमाई के लिए सेफ नहीं लग रहा? क्योंकि ऐसा होने की कोई वजह तो नजर नहीं आती।